एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस पे क्वेश्चन जब आएगा तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो टर्म है वो दी थी वॉल्टर बी कैनन ने, और इसका मतलब है होम्योस फॉर लाइक एंड स्टेसिस फॉर स्टैंडिंग स्टिल। तो ये होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। अभी इंटरनल एनवायरनमेंट उसके बाद आप लिखेंगे ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम मिली इंटीरियर भी कहते हैं, जो टर्म दी थी क्लॉड बर्नौड ने। यहां तक आपने लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। लाइक देयर आर वेरियस फीडबैक मैकेनिज्म्स। मोस्ट कॉमन जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स इन द बॉडी, और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स जो लेस कॉमन होते हैं। इनकी एग्जांपल्स बहुत कम है। या आपने लिखा, उसके बाद आप नेगेटिव फीडबैक को एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि कभी भी होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक सेंसर होता है और एक कंट्रोल सेंटर होता है और उसके बाद एक इफेक्टर होता है। कोई भी चेंज अगर बॉडी में होम्योस्टेसिस को बिगाड़ने की कोशिश करती है तो वो डिटेक्ट होती है इस सेंसर से। उसके बाद सेंसर सिग्नल भेजता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर अपने इफेक्टर या टारगेट ऑर्गन को कहता है कि इस चेंज को रिटर्न करो आप होम्योस्टेसिस में। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स का एसेंशियली ये डेफिनेशन है कि इसमें रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है ऑपोजिट टू दैट ऑफ द स्टिमुलस। रिस्पॉन्स जो हमारा आता है वो स्टिमुलस के ऑपोजिट होता है। इसकी एग्जांपल्स में आप सबसे पहले लिखोगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, जैसे ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, वो डिटेक्ट होता है थ्रू बेरो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, वो सिग्नल करते हैं ब्रेन को। तो ब्रेन से हमारा क्या आता है, ऐसे सिग्नल्स आती हैं जो लोअर करती है ब्लड प्रेशर। या रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन इसकी दूसरी एग्जांपल है। कोई भी हार्मोन सिक्रीशन जो होती है, फॉर एग्जांपल टीएसएच जो हमारा होता है वो आता है पिट्यूटरी से, वो रिलीज करता है T3 एंड T4, और TSH in turn is under the control of thyrotropion releasing hormone TRH। ये जो है ये T3 T4 ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट करते हैं इस TSH को, ताकि इसकी स्क्रीशन कम हो जाए जब इनकी स्क्रीशन ऑप्टिमल लेवल पे आती है। ये इनफैक्ट इसको भी TRH को भी डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स में जहां पर रिस्पॉन्स इज सेम एज दैट ऑफ द स्टिमुलस। रिस्पॉन्स की वजह से स्टिमुलस बढ़ जाता है, स्टिमुलस फर्दर इंक्रीज करता है रिस्पॉन्स को, एंड दिस लीड्स टू अ विशियस साइकिल। एग्जाम्पल इज parturition reflex which is mediated by oxytocin, LH surge at the time of ovulation, and Hodgkin's cycle of sodium channel opening at the time of action potential, and activation of various enzymes like in coagulation। इतना आपको लिखना है। इतना जब आप लिखोगे तो आई एम श्योर आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे।